हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पेपर को डिस्कस किया है, सीजीएल के, सीएचएसएल के या फिर एमटीएस के भी। तो आज हम देखने वाले हैं 12 जुलाई 2022 के जो एमटीएस के तीनों शिफ्ट के पेपर हुए थे उनके सभी जीके क्वेश्चंस को। अबाउट 75 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं, तो इन्हें आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और एसएससी में तो क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अगर बात करें अनुच्छेद 23 की, तो आर्टिकल जो 23 है ये हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? तो भवानी देवी जो थी ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो जो गोदावरी नदी है ये एक प्रायद्वीपीय नदी है और इसमें सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है, तो इसे ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्यों में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो जो हमारी छोटी आंत होती है ये 7 से 7.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो 7 से 7.5 मीटर की लंबाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम से संबंधित हैं कौन? तंजौर बाला सरस्वती जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो बौद्ध वास्तुकला में जो चैत्य होता है इसे प्रार्थना कक्ष कहा जाता है। प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहा जाता है, जिसमें प्रार्थना की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में इनमें से किस राज्य ने जिला निवेशक संवर्धन एजेंसियां स्थापित की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा जो है उड़ीसा राज्य ने जिला निवेश संवर्धन स्थापित की है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो राजस्थान में लूनी नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी तंत्र स्थापित करती है। कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित हुए। और अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा डैश में भारत आया? तो जो पुर्तगाली खोजकर्ता था वो डैश मतलब 1498 में भारत में आया था। तो कब आया था? 1498 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना पायरेट्स को। पटना पायरेट्स को इसमें हराया गया था। नेक्स्ट है हमारा, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो अनफिनिश्ड मेमोयर किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा है ये, तो ध्यान रखना है ये किसकी आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा जोनस की। नेक्स्ट है हमारा, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो जो मृदा रहित कृषि होती है इसे हाइड्रोपोनिक्स कृषि कहते हैं, तो ध्यान रखना है इसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो 5 वर्ष के लिए ये अपना पद धारण करते हैं, तो ध्यान रखना है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं जिस तिथि को ये पद धारण करते हैं उसके बाद ये 5 वर्ष तक उस पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? तो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है 5वीं अवस्था है। पहली अवस्था की बात करें, पहली, दूसरी, तीसरी ठोस, द्रव, गैस है, और जो चौथी है वो प्लाज्मा है, और 5वीं कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है क्या कहलाती है? तो इस बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? और ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो राजा राज जो प्रथम थे, इनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया गया था, तंजावुर में करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो अनुष्का शंकर जो हैं ये एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, तो ध्यान रखना है अनुष्का शंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अगला हमारा, असम में वार्षिक फसल तैयार करने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू जो त्यौहार है ये असम में मनाया जाता है। तो माघ बिहू जो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, डैश कहलाता है? तो इन्हें सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म वित्त कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। जो भी आप चाहे CGL का देखिए, CHSL का देखिए या फिर MTS का देखिए, किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन जनगणना 2011 की जनगणना पे बन सकते हैं उन सभी को मैंने उसमें इंक्लूड किया है, तो उसे आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो अवनी लेखरा के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया? तो बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। अब इस शिफ्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। आइए अब देखते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो हमारे सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? तो एटलेटिको डी कोलकाता जो है इसने ISL का पहला संस्करण जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मुक्तेश्वर मंदिर डैश में स्थित शिवजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है? तो मुक्तेश्वर जो मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये शिव जी को समर्पित है। 10वीं शताब्दी का ये हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट हमारा, डैश श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो जो हमारा पाक जलडमरू मध्य है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो तन्वी शाही जो हैं ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो बात करें तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ध्यान रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? इसमें से आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है? तो रेयॉन जो है इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो ये सातवाहन वंश के शासक थे। तो ध्यान रखना है गौतमी पुत्र जो सातकर्णी हैं ये सातवाहन वंश के शासक थे। अगला है हमारा, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो जो शेर खान थे ये 1540 में हुमायूं को हराए थे और सूरवंश की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों का समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है तापी नदी का उद्गम। अभी मैंने कुछ देर पहले ही पूरी नदियों की डिटेल वीडियो बनाई है, उसे पूरा आप देखिएगा। पूरा हमने मैप से कवर किया है चीज़ों को, तो उसे आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो गया होता। तो ध्यान रखिएगा तापी नदी का उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो अलारमेल वल्ली जो हैं ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? गोटीपुआ नृत्य के नाम से बंद नृत्य को जाना जाता है। तो ध्यान रखना है
बंध नृत्य जो है इसे गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की घोषणा डैश को विकसित करने के लिए की गई थी। तो ये जो कार्यक्रम चालू किया गया था, ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोपवे हैं इसकी सुविधा को विकसित करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया या इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार ने डैश में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। तो 1952 में भारत सरकार ने एक व्यापक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा, किसकी कप्तानी में भारत ने 2021 तक सफेद गेंद वाले क्रिकेट में तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट है हमारा, अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं? तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं अप्रैल 2022 तक लोकसभा में। नेक्स्ट है हमारा, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो उत्सव है ये भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो नोंगक्रेम नृत्य जो उत्सव है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो जो हमारे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में का नेतृत्व किया था और इसकी वजह से इन्होंने अंग्रेजों ने देश से बाहर भेज दिया, इन्हें रंगून भेज दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है? तो अगर बात करें इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन जो है ये हमारी पैंक्रियाटिक कोशिकाओं से, पैंक्रियास की जो सेल्स होती हैं उससे सिक्रीट होता है। तो ध्यान रखना है इसमें भी कौन से, आइसलेट ऑफ लंगरहैंस नामक कोशिकाओं से निकलती हैं जिसमें कि बीटा सेल्स पाए जाते हैं। इससे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन क्या करता है कि जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ग्लूकोज जो भी होता है उसे ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में स्टोर करा देता है। तो इस वजह से हमारे शरीर में एक एक्सेस मात्रा नहीं हो पाती ग्लूकोज की, और अगर इंसुलिन काम करना बंद कर देता है तो ये क्रिया रुक जाती है और जिसकी वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? और ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मिल्खा सिंह जो हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है हमारा, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे विवग्योर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, सबसे ऊपर आर होता है, नीचे वायलेट होता है। आर का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और जो वायलेट रंग होता है इसमें आर मतलब रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और जो आवृत्ति होती है इसकी सबसे कम होती है। लेकिन वहीं अगर बात करें बैगनी रंग की तो इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है लेकिन आवृत्ति इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ये जो घटना है श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाने का, इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो इसे मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो इनमें से जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक गर्म धारा है। सेकेंड शिफ्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2005 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 10 दिनों की सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना, तो 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ऐसा किया गया था। तो इसमें 100 दिनों तक जो रोजगार है वो लोगों के लिए सुनिश्चित किया गया था। तो ये जो हो गए हमारे सेकेंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो थर्ड शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल 3 अंग हैं। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल 3 अंग हैं।
अगला कौन सा है, पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से डैश से निर्मित होता है, तो निकिल और लोहा से जो हमारी पृथ्वी का केंद्र भाग है जिसे कोर कहा जाता है निर्मित होता है। तो इसे ध्यान रखना है। तो अगला हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकिल और लोहा। जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसके बारे में हमने डिटेल बात की है, पूरी पॉलिटी की जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज है उसे जाके आप एक बार जरूर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो चुका। अब थर्ड को देखते हैं। फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट जो है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था, तो पृथ्वीराज जो तृतीय थे इन्होंने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। ध्यान रखिएगा 2011 की जो जनगणना है इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसे आपको ध्यान रखना है और इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसे जरूर चेक करिएगा। तो लक्षद्वीप जो है ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार कि जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, तो दंती दुर्ग जो हैं ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगला है हमारा बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बीदर किला जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कौन बने हैं, तो नितिन गडकरी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। आलू में नेक्स्ट हमारा है, आलू में स्टार्च डैश के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो आलू में जो स्टार्च है वो ब्रोमीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो नीले रंग में बदल जाता है। अगला हमारा पीएम डिवाइन डैश भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है। तो अगर बात करें तो पीएम डिवाइन जो है उत्तर पूर्व भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है। नेक्स्ट हमारा भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला हमारा नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति डैश में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम होती है, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की जो गति है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम होती है। अगला हमारा बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है, तो बास्केटबॉल में जो एक फ्री थ्रो होता है ये 1 अंकों का होता है। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में बंगाला उत्सव मनाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में बंगाला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय जनगणना आमतौर पर हर डैश के बाद कराई जाती है, तो भारतीय जो जनगणना है वो हर 10 वर्ष के बाद कराई जाती है। नेक्स्ट हमारा, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, कारपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर डैश कर दिया गया है, तो इसे 7% कर दिया गया है। 12 से घटाकर अब इसे 7% कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसे डैश द्वारा लिखा गया है, तो इसे अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था, तो इसे ध्यान रखना है, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली गायिका या गायक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मदुरै षण्मुखादेवु सुब्बुलक्ष्मी जो हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो 20 से अधिक सदस्य लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं हो सकते। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया, तो बाबा जो दयाल दास थे इन्होंने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार मतलब निराकार रूप की पूजा अर्चना पर जोर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से अगर बात करें तो फ्यूनेरिया जो है ये टेरिडोफाइट का उदाहरण नहीं है। बाकी 21 रिटम सिलाजिनेला टेरिस ये सभी टेरिडोफाइट के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास के अंतर्गत आती है? तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 70 से 75% के बीच में है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला हमारा इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? तो ये किससे जुड़ी हुई हैं? ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही नृत्य शैलियों से जुड़ी हुई थी। तो इंद्राणी रहमान किससे जुड़ी हुई हैं? तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से। अगला हमारा पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पृथ्वी पर जो प्लेट मूवमेंट है उसको 3 भागों में 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये हो गए आज के हमारे 12 जुलाई 2022 के पेपर का, MTS के पेपर का जीके के सारे क्वेश्चन, जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए उस दिन उसके सारे जीके के क्वेश्चन आज हमने कवर किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने बहुत सारे टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।